जमींदार अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। चेहरे पर सुकून और निश्चिंतता साफ झलक रही थी। इतने में थानेदार साहब वहां आकर खड़े हो जाते हैं। अरे जमींदार साहब, अरे माफ कीजिएगा, ये पौधे छोटे छोड़िए। अरे यहाँ तो लोग अपनी जेबों पर पानी देकर चले जा रहे हैं। अरे थानेदार जी, इतने से पौधे को पानी दे रहे हैं और आप सूरत का पानी उड़ा रहे हैं। क्या बात है? आज कैसे दर्शन हुए? अरे जमींदार साहब, आपको तो मालूम ही है, गांव में अजीत और बबलू चोर का आतंक छाया हुआ है। दिन दहाड़े जो है चोरी करने लग रहे हैं। उनका तरीका भी गजब का है। हर बार जो है नया तरीका निकालते हैं चोरी करने का। चोरी करते हैं और किसी को खबर तक नहीं लगती। अरे थानेदार जी, चोरी भी कोई कला है जो इतना सिर खपाया जाए? हमें तो लगता है आप अपने काम में भी थोड़ा हंसी मजाक मिला लिया करें। अरे, ये मजाक की बात नहीं है जमींदार साहब। मनने लग रहा है कि आपको ही रात में चोरी का मजा चखाना पड़ेगा, समझे? अरे थानेदार जी, अजीत और बबलू को लेकर इतनी टेंशन मत लीजिए। ये चोर मेरे सामने आएंगे तो खुद ही रोटी बनाने लगेंगे। क्यों उनसे डरें हम? देखिए जमींदार साहब, इनकी चालें इतनी सटीक हैं कि सारा गांव परेशान हो लिया है। हमारे पास शिकायतों का ढेर लगा है। शिकायतों का ढेर कहाँ है? देखिए थानेदार जी, चोरी करना किसी हुनर से कम नहीं है। उस पर भी नया तरीका आजमाना तो एकदम कलाकारों वाली बात है। लगता है आप समझ नहीं रहे। जमींदार साहब, ये अजीत बबलू कोई साधारण चोर नहीं है। कहते हैं उन्होंने अपने घर में चोरी के सामान का म्यूजियम बना रखा है। अरे वाह, तो हमारे गांव में भी म्यूजियम खुला है। भाई देखिए थानेदार जी, हमारे जैसे जमींदार तो यूं ही दरोगाम के कहने पर डरने लगे तो हमारी इज्जत कहाँ जाएगी? अच्छा तो ठीक है, लेकिन आपको यह सलाह जरूर दूंगा कि किसी को भी नौकर रखने से पहले 100 बार सोचें। चोर जो है आजकल नौकर बनकर ही घरों में घुस रहे हैं। मतलब थानेदार जी, अगर हमें कोई नया नौकर रखना है तो उसे भी अजीत बबलू का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? क्या ऐसा क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, मजाक बनाते रहिए। जब कोई आपकी तिजोरी का ताला भी खोल लेगा तब हमें याद कीजिएगा। देखिए थानेदार जी, हमारे पास तिजोरी में ऐसा कुछ नहीं रखा कि अजीत बबलू उस पर नजर गड़ाए। हाँ, बस आपको एक कड़ी सलाह दूंगा, थोड़ा मुस्कुराया कीजिए। जीवन में हंसी का पावर भी जरूरी है। हाँ हाँ, हंसी का पावर भी देख लीजिएगा। जब अजीत बबलू का पावर आपके बगीचे में लगे पौधों को उखाड़ देगा तब इस हंसी को हम भी देखेंगे। जी ठीक है। थानेदार जी, आप भी देखिए और हम भी वैसे चाय पिएंगे। सवेरे सवेरे दरवाजे पर दो युवक खड़े थे। एक स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा था, जबकि दूसरा थोड़ा मासूम और डरपोक सा। नमस्ते जमींदार साहब, हम नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम है अजीत और यह मेरा साथी बबलू है। अरे, तुम दोनों वही अजीत बबलू हो जिनके नाम से थानेदार साहब की जान हलक में अटकी रहती है, जिनके किस्से थानेदार जी कल सुनाकर गए हैं। वो सब पुरानी बातें हैं। अब तो हम सुधरना चाहते हैं। जी साहब, कोई हमें सुधरने का मौका ही नहीं दे रहा है। अच्छा, बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। ये मासूमियत की एक्टिंग थानेदार के सामने नहीं चलती। साहब, हम दोनों ही तो आपके सबसे बड़े फैन हैं। आपने ही हमें एक मौका दिया है। कई दिनों तक अजीत और बबलू जमींदार के घर काम करते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं। एक दिन बबलू जमींदार को चाय पिलाने के बाद उसे नींद की दवाई मिला देता है और उसका सारा सामान चुराकर भाग जाते हैं। जमींदार को होश आता है जब उसकी बेटी सौम्या कमरे में आती है और बिखरा हुआ सामान देखती है। हे भगवान पिताजी, क्या हाल बना दिया इन दोनों ने। अरे, वही अजीत और बबलू हमें लूट कर चले गए। गांव में खबर फैल जाती है और थानेदार एक चालाक योजना बनाता है। वह अजीत बबलू को पकड़ता है और सारे चुराए हुए सामान को वापस जमींदार को लौटा देता है। धीरे समझ जाता है कि चोरों को कभी भी नौकर नहीं बनाना चाहिए।